हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी जारी होगा। क्लास 12 बिहार बोर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, हम आज जो देखेंगे हेलो एल्केन बनाने के लिए, हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आज जो हमारा ये टॉपिक है आप देख लीजिए ध्यान से। हेलो एल्केन बनाएंगे एल्केन से, उसके बाद बनाएंगे हम दूसरा एल्कीन से, तीसरा एल्कीने से बनाएंगे, चौथा असमित एल्कीन से बनाएंगे, पांचवा एल्कोहल से बनाएंगे, छठवां भी एल्कोहल से बनाएंगे, सातवां हम लोग बनाएंगे एल्कोहल से, सातवां और आठवां, बस 7 गो तक है। 7 गो तक हम देखेंगे। आराम से आप लोग 30-35 मिनट समय दीजिए शांतिपूर्वक, आपको लोग को बेहतर समझ में आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला एल्केन से। देखिए बाबू, यहां पर दिखना है, यानी ये हाइड्रोजन ग्रुप में X2, यहाँ पर F2 बोल सकते हैं, Cl2, Br2 और I2। ठीक, ये कुछ ऐसे रहता है, क्योंकि ऐसे इसलिए रहता है क्योंकि वो चाहता है कि अपना संयोजकता को पूरा कर ले, अपना संयोजकता को पूरा कर ले। कोई अकेले ना, मतलब वो चाहता है अपने अष्टक को पूरा रखे, अपना अष्टक को अधूरा ना रखे, इसीलिए क्या होता है X2, F2, L2 और Br2। देखिए बाबू, यहां समझना क्या है, अगर हम इसमें उत्तर लिखने का प्रयास करें हेलो एल्केन से, जब आप एल्केन का विक्रिया कराइए किसके, हाइड्रोजन के साथ, यानी समझिएगा ध्यान से। एल्केन का हम एक ले लेते हैं, एल्केन में मीथेन, मीथेन भी एल्केनेशन बनता है, तो हम एक मीथेन ले लेते हैं और मीथेन का विक्रिया कराते हैं किससे, हाइड्रोजन में। मान लो हम Cl2 से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, Cl2 से कराएंगे। तो ये जो Cl2 से विक्रिया हम कराएंगे ये प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, यानी H-nu हम दर्शा सकते हैं, H-nu यानी इसको बोलते हैं प्रकाश की उपस्थिति। H-nu मतलब प्रकाश की उपस्थिति। इसमें क्या होगा बाबू, आपका इनमें से HCl निकल जाएगा। कैसे, आइए बताइए। CH3 को H लिख सकते हैं, CH3 और H लिख सकते हैं, और Cl ऐसे Cl लिख सकते हैं। क्या बोले, CH4 को CH3 और H लिखेंगे तो CH4 हो जाएगा, और Cl2 को H Cl और Cl लिख सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ क्या होता है, कुछ Cl ऐसे निकल जाता है, यानी -HCl निकल जाता है और आके यहाँ इसके पास Cl जुड़ जाता है, यानी ये आपका CH3Cl, यानी आपका यहाँ Cl जुड़ गया और HCl निकल गया। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हैं, CH4 को CH3H लिख दिए, Cl2 को Cl लिख दिए, HCl निकल जाएगा तारों के शहर में, तो यहाँ लिख देते हैं तारों के शहर में। चलिए हम नहीं लिखेंगे, यहाँ निकल गया। अब क्या होता है, फिर अब Cl तो बचा है नो, हम क्या बताए कि अब बताइए, जो कार्बन का वैलेंसी यानी संयोजकता होता है 4 होता है, लेकिन यहां पर देखेंगे तो 3 है, यानी H3 होता है, ऐसे लिखेंगे 3 को। अब तो एगो चाहिए ना, तो Cl आके इसके पास जुड़ जाता है, तो इसीलिए हम इसको लिख देंगे CH3Cl। अगर इसका संरचना जाए तो संरचना कुछ ऐसे बनेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, अगर मीथेन में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा हो और क्लोरीन की मात्रा कम हो तो यह विक्रिया और आगे बढ़ता है। क्या बोले, यह विक्रिया और आगे बढ़ता है। तो यहाँ फेन क्लोरीन से विक्रिया कराएंगे Cl2 प्रकाश के उपस्थिति में, तो यहाँ से फेन HCl निकलेगा और Cl जुट जाएगा, और Cl का हो जाएगा बाबू आपका जुट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, घबराना नहीं है, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ आप H-nu की उपस्थिति में और Cl जुट जाएगा। तो एक बात बताइए, फिर आप CH2H और Cl लिख सकते हैं, फिर Cl नीचे तो Cl और Cl लिख सकते हैं, ये आपका निकल जाएगा तारों के शहर में, यानी HCl निकल गया, तब का बना का CH2Cl2। ठीक, अब यह अभिक्रिया और आगे रहेगा, चलेगा जब तक हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए तब तक। इसको हम क्लीन करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। यानी यहां पर फेन अभिक्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ, यहां पर लिखते हैं, ये इसी सब एथी को यहां पर लिखते हैं जो लिखे हैं CH2Cl2। जब ये अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, कब तक कराएंगे, जब तक हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए मीथेन में।
यहाँ H न्यू यानी प्रकाश की उपस्थिति में तो यहाँ Cl जुड़ता है और HCl निकलता है, बस वैसे ही। इसको CH2 है तो CH और H लिख सकते हैं, Cl2 को Cl2 लिख दो, HCl Cl2 से भी क्रिया है तो Cl को यहाँ यहाँ लिख दो, तो फिर HCl निकल जाएगा, तो HCl निकल गया, CH और Cl3, CH Cl3। फिर यहाँ भी क्रिया होगा क्लोरीन के साथ प्रकाश के उपस्थिति में, फिर वैसे ही Cl जुटेगा, HCl निकलेगा, HCl आपका निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ HCl निकल गया, तो आपका बना का यहाँ से H तो निकल गया, Cl आ गया, हम क्या बोले CH आप लिखे और Cl3 लिखे, फिर Cl के यहाँ लिख सकते हैं, Cl के यहाँ, तो फिर HCl निकल जाएगा, बचेगा C बच जाएगा, तीनों क्लोरीन एगो आ गया, 4 गो, तो CCl4 हम क्या लिखेंगे बाबू, CCl4। अब देखिए इसका नाम पर चलते हैं हम बाबू। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा कुछ इसका काम नहीं है, क्या समझाए आपको। आपका हेलो एल्केन बना कि नहीं, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन कब कैसे दर्शाते हैं, RH से, तो R की जगह एल्काइल है, X जगह क्लोरीन है, तो हेलो एल्केन बना कि नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया। हम क्या लिए, मीथेन लिए, मीथेन लिए, यहां आपका क्या बन गया, क्लोरोमीथेन, यहां आपका क्या बन गया, डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन। यहां आपका क्या बन गया, वही तो डाई क्लोरो, यहां क्या बना आपका, ट्राई ट्राई क्लोरोमीथेन, इसको हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे, ट्राई क्लोरोमीथेन। और ये आपका क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी ट्राई टेट्राक्लोरोमीथेन में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख सकते हैं। तो आप क्या देखें, आप देखें यही कि सर आप एल्केन का भी क्रिया जब क्लोरीन के साथ कराएं, प्रकाश की उपस्थिति में आपका हेलो एल्केन बनता है, ठीक है, क्लोरोमीथेन। फिर हाइड्रोजन देखा, ये मतलब जो है नो, ये अभिक्रिया ये निरंतर चलता रहता है जब तक इसमें मीथेन में हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। तो आप परिभाषा में क्या लिखिएगा, परिभाषा में आप लोग को लिखना यही है, देखिए ध्यान से, परिभाषा में यही लिखना है कि जब एल्केन का विक्रिया हैलोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या लिखिएगा, जब एल्केन का विक्रिया हैलोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, यानी यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में जो हम कराते हैं तो आपका क्या बनता है बाबू, आपका बनता है हेलो एल्केन। क्या बनता है बाबू, हेलो एल्केन। यानी मान लीजिए एग्जांपल हम ए ले लिए और एक अभिक्रिया लेते हैं बी नंबर, मान लो कार्बन का अभिक्रिया मीथेन का अभिक्रिया हम किसके साथ कराए बाबू, यानी मीथेन का अभिक्रिया जब हम ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो ये भी आपका कुछ ऐसा ही बनेगा। CH4 को CH3 और H लिख सकते हैं, Br2 को Br और Br लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से Br निकल जाएगा, बचा का ना क्या निकलेगा बाबू, Br आपका निकल जाएगा, यहाँ आपका माइनस के Br HBr निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, माइनस के HBr और आपका Br प्लस में आके जुड़ जाएगा और H न्यू की उपस्थिति में, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3Br। आपका हेलो एल्केन बना कि ना, क्या बना, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन बना कि नहीं, ब्रोमोमीथेन। बोलो इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आया। उसी तरह अभिक्रिया जब हम किसके साथ करेंगे, आयोडीन के साथ करेंगे, ध्यान से देखो, तो इसमें कुछ विशेष ध्यान देना है। ये अभिक्रिया क्लोरीन के साथ नहीं होता है क्योंकि ज्यादा इसको ताप देना पड़ता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। क्लोरीन के साथ होता है, ब्रोमीन के साथ होता है और एक आयोडीन के साथ होता है। तो आयोडीन वाला हम देख लेते हैं बाबू, आयोडीन वाला
यहां पर देखते हैं सी नंबर, यानी जब मीथेन का विक्रिया आयोडीन के साथ कराते हैं तो ये तो आपका कुछ ऐसे बन जाता है CH3, आपका बन जाता है CH3 और I, क्या बन जाता है बाबू CH3 I बन जाता है, और क्या बन जाता है यहां से क्या लिखे CH3 को CH3 और H लिख सकते हैं, I को I लिख सकते हैं, यहाँ I तो CH3I प्लस HI, यहां हम इसको बाबू ऐसे कर देते हैं, आपका क्या बना HI, ध्यान से देखो HI, लेकिन ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होता है, यानी ये होता है यही उत्क्रमणीय, मतलब ये दोनों तरफ अभिक्रिया होता है, ये दोनों तरफ अभिक्रिया होता है, इसीलिए इसमें ऑक्सीकारक डाल देते हैं। ऑक्सीकारक इसलिए डाल देते हैं ताकि वो HI के क्या करेगा सोख लेगा, जब HI को सोख लेगा तो ये अभिक्रिया फिर ऐसे नहीं आएगा, इसलिए ऑक्सीकारक में इसमें डालते हैं हम HNO3, क्या डालेंगे HNO3, तब जाके ये पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। तो आप एग्जांपल में डाल दीजिए, एल्केन का अभिक्रिया मेथेन से बनाए, मेथेन मतलब हेलोजन से बनाए, फिर ब्रोमीन से बनाए, फिर आयोडीन से बनाए, तो ये आपको कुछ ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो ये परिभाषा कैसे लिखेगा, जब एल्केन का अभिक्रिया हेलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो आपका हेलोजन क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, करा के देख लीजिए, ठीक। तो ये आपका एक, लेकिन ये इसमें पॉसिबल नहीं होता है ताकि इसमें ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अगर ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता ये ना होता है, कंट्रोल में नहीं होता है, कंट्रोल से ऊपर चल जाता है, ठीक। तो चलिए हम चलते हैं, हम एल्केन से समझ लिए, अब चलेंगे एल्कीन से। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए एल्कीन से देखिए, यानी एल्कीन से हेलोजन के साथ इसको भी देखिए, एल्कीन हम लेते हैं जैसे CH2 मान लीजिए हमारा एल्कीन है, किसके साथ करा रहे हैं हेलोजन के साथ, यानी F2Cl2 Br2 I2 होता है। तो मान लीजिए हम ये करा रहे हैं Cl2 के साथ, किसके साथ Cl2 के साथ, समझ ध्यान से किसके साथ करा रहे हैं, ये Cl2 के साथ करा रहे हैं एल्कीन का अभिक्रिया, तो क्या होता है ध्यान से देखिए, यानी किस इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ ये टूटता है, ये टूटता है तो कुछ ऐसे हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर हम बनाए, अगर इसका संरचना हम बनाए तो ध्यान से देखिएगा, CH है, H है, डबल बॉन्ड कार्बन, H और क्या है आपका Cl भी तो टूटेगा ना, तो Cl माइनस Cl, तो ये आके इसके पास जुड़ जाता है और ये आके इसके पास जुड़ जाता है। क्या समझाए हम समझाए बाबू यही कि जब एल्कीन का विक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं चाहे हेलोजन के साथ कराते हैं तो हमको हेलो एल्कीन मिलता है, यानी ये बंद जो होता है आप जानते हैं कि पाई और सिग्मा होता है, और जो पाई होता है वो सिग्मा से कमजोर होता है। तो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाता है तो कार्बन का तो 4 गुना हुआ, 3 को हुआ, 1 2 3 1 2 3, एक यहाँ चाहिए तो यहाँ के क्लोरीन आके जुट जाता है, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ क्लोरीन आके जुट जाता है, क्लीन कर देते हैं, इसका स्टॉक पूरा हो गया। बस यही तो समझाए, तो ये आपका क्या बना, यह आपका बन गया डाइक्लोरो, यह आपका बन जाएगा जब एल्कीन से अभिक्रिया कराएंगे तो 1,2 डाई क्लोरो काय एथ मेथ इथेन, डाइक्लोरो, ये आप लिख सकते हैं इथेन, डाइक्लोरो इथेन। तो बना कि नहीं बना, जब आप क्लोरीन से करा उसी तरह ब्रोमीन से करा लीजिए, उसी तरह ब्रोमीन से करा लीजिए, ठीक, तो ये आपका बनेगा। तो एल्कीन से बनाए कि नहीं, जब एल्कीन का विक्रिया हेलोजन के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, हेलो एल्केन, पहले का बात था हेलो एल्केन है, यानी 1,2 डाइक्लोरो इथेन, यानी आपका एल्कीन से भी बना लिए, ठीक। अब चलते हैं एल्कीन से हेलोजन के साथ कराए, अब एल्कीन का विक्रिया कराएंगे हेलोजन के हाइलाइट के साथ, एल्कीन का विक्रिया हाइड्रोजन के हाइलाइट के साथ कराते हैं। यानी चलिए एल्कीन हम लेते हैं सममित एल्कीन CH2, अब किसके साथ कराना है, हाइड्रोजन के हाइलाइट, यानी हाइड्रोजन के हाइलाइट में हम किसको ले लें बताओ, कहिएगा सर आप ले लीजिए हाइड्रोजन के हाइलाइट में HCl को ले लीजिए,
हम HCl को ले लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये भी क्या करता है कि ये हाइलाइट लगा है ना, ये कहता है ये भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बना है तो H C H और H। अब ये डबल था, सिंगल हो गया तो कार्बन तो 4 गो नहीं था, पहले 4 गो था, 2 2 4, लेकिन अब कहो 1 2 3, अब 1 गो चाहिए, यहाँ पर खाली हो गया। तो ये भी क्या होता है, HCl भी टूटता है, H आके यहाँ जुड़ जाएगा, Cl यहाँ जुड़ जाएगा, यानी जब समित एल्कीन रहेगा तो HCl आप कहीं भी उसको जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब असमित एल्कीन होगा तो हम उसको बताएंगे वहां क्या क्या ध्यान देना है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको किसी को भी कहीं क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आप H डाल दीजिए, ठीक, और H यहाँ Cl डाल दीजिए, इसको हटा दीजिए, समझे। तो ये आपका क्या हो गया, क्लोरो इथेन, लिख दीजिए इसका नाम, क्लोरो मेथ एथ क्लोरो इथेन। तब बना कि नहीं, क्लोरो इथेन। अगर चाहते हैं और एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल और ले सकते हैं, आप एग्जाम्पल और ले सकते हैं, बीआर के साथ और करा सकते हैं, ठीक। लेकिन ये बीआर के साथ करा सकते हैं, आज के साथ करा, लेकिन ये एप में थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए, तो ये आप समझ सकते हैं, एल्कीन से करा लिए, समित एल्कीन से। लेकिन यही अभिक्रिया को जब असमित एल्कीन से कराइएगा तो क्या होगा, तो ये परिभाषा लिखिएगा, अगर एल्कीन से हाइड्रोजन के हैलाइड की जब अभिक्रिया होता है तो ये आपको ऐसे कुछ बनता है। तो परिभाषा लिखिएगा, जब एल्कीन का अभिक्रिया हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमको हेलो एल्कीन बनता है। तो ये आप एगो हेलो एल्कीन बनाने में विधि ई लिख लीजिए, ठीक। चलिए हम चौथा चलते हैं, असमित एल्कीन। असमित एल्कीन यही होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल के कार्बन कभी समान नहीं होता है। आइए हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे CH डबल बॉन्ड CH, और इधर लिख दिया हम कार्बन का 4 बनाता है CH3। तो मान लीजिए 1 2 3, एक और यहाँ पर ले लेते हैं CH3। चलिए हम इसको ले लेते हैं, और इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो कुछ ध्यान देना है, ध्यान यही देना है बाबू। अगर इसको अभिक्रिया हम हाइड्रोजन का हैलाइड के साथ कराएं, जैसे मान लीजिए हम HCl के साथ करा रहे हैं, HCl के साथ करा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि असमित एल्कीन में, समित एल्कीन में तो कुछ नहीं ध्यान देना था, हाइड्रोजन जहां मन करेगा तहां जोड़ दीजिएगा, हाइड्रोजन जहां मन करेगा तहां जोड़ दीजिएगा। लेकिन असमित में कुछ ध्यान देना होता है। असमित में एल्कीन में कहता है कि जिसके पास नहीं रहेगा हाइड्रोजन, जिसके पास कम हाइड्रोजन रहेगा ना, हम उसी को देंगे, हम उसी का सहारा बनेंगे, ज्यादा वाले का हम सहारा नहीं बनेंगे। तो आप एक बात बताइए, कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल कार्बन कगो है, एगो है, इसके कगो है कार्बन, यानी हम क्या बताएं, इसके कार्बन के कितना, एगो है, लेकिन इधर एक भी नहीं है। तो ये हम कुछ यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर संतुलित कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कब होता है, 4 कार्बन आता है, तो 1 2 3 और 1 लगा दीजिए, 2 4 गो, ठीक। तो जो कंडीशन बताता है ना कि जिसके पास और कम हाइड्रोजन है उसी के पास हाइड्रोजन के हैलाइड जाके जुड़ेगा। यानी जब इसको तोड़ेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, CH3 CH, मान लीजिए H यहाँ जोड़ दिए, उसके बाद डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल में, उसके बाद क्या है, CH हो जाएगा और H हो जाएगा। क्या बताएं, CH3 वैसा ही था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, CH H यहाँ पर है तो उसको दर्शा दिया ऐसे H स्ट्रक्चर में, ये डबल है टूटेगा तो सिंगल होगा, तो सिंगल हो गया। अब C है तो C लिख दिए, H 2 गो है तो H 2 गो दर्शा दिए। लेकिन कार्बन तो 4 को बनाता है, तो बॉन्ड बना 1 2 3 1 2 3। अब क्या होगा, यहाँ पर बात ध्यान देना यही है, यहाँ H और Cl भी टूटता है, यहाँ H और Cl भी टूटता है। तो वो बताया था कि एक नाम है, नाम मार्कोनी का नियम होता है, वो बताए थे कि अगर आप असमित एल्कीन से के साथ हाइड्रोजन के हैलाइड की जब अभिक्रिया करा रहे हैं ना, तो बच्चों से बता दीजिएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के पास
जिसके पास अगर हाइड्रोजन कम हो उसी के पास हाइड्रोजन का हाइलाइट जुड़ेगा यानी हैलोजन जुड़ेगा। तो आप बताइए इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो किसके पास जुड़ेगा क्लोरीन? इसके पास जुड़ेगा, इसके पास हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इसको हम कुछ बना कर लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, Cl आपका यहां जुड़ जाएगा, Cl आपका यहां जुड़ जाएगा, ठीक, आपका हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, ठीक। इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, बस यही। तो क्या लिखेगा? जब असमित एल्कीन का विक्रिया हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। और इस नियम को बोले थे कि जो नियम का भी पालन किए कि क्लोरीन उसके पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, हाइड्रोजन उसके पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ये बताए थे। इस नियम को दिए थे मार्कोनिकॉफ का नियम। क्या बताए थे? इस नियम मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं, मार्कोनिक, इस नियम को कहते हैं हम मार्कोनिकॉफ का नियम। क्या कहते हैं? मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम, नियम कहते हैं। इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो ये आप मार्कोनिकॉफ का नियम का परिभाषा कैसे लिखिएगा ये हम बोल रहे हैं, सुनिए। तो लिखिएगा, जब किसी असमित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के हाइलाइट के साथ कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इस नियम को मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। लेकिन ध्यान देना है, बस एक और आए एंटी मार्कोनिक, वो बोले कि आप असमित एल्कीन का विक्रिया यानी वो बोले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl यानी पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, पर ऑक्साइड यानी वो बोले कि जब आप असमित एल्कीन का विक्रिया हाइड्रोजन के हाइलाइट के साथ कराइएगा पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो ये कुछ उल्टा हो जाता है। यानी ये जो था जिसके पास हाइड्रोजन कम था उसके पास हैलोजन जुड़ता था, लेकिन ये कुछ उल्टा हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, वो बताए थे कि जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा उसी के पास हैलोजन जाएगा। यानी ये जो थे मार्कोनिक चाचा, ये बताए थे कि हम गरीब के सहारा बनेंगे, जो गरीब होगा उसको उठाएंगे, लेकिन एंटी मार्कोनिक चाचा बताए कि जो अमीर होगा उसको उठाएंगे। याद रखने का ट्रिक देखिए, मार्कोनिक चाचा बताए जो गरीब होगा उसको हम हैलोजन देंगे, लेकिन एंटी मार्कोनिक चाचा बताए कि जो अमीर होगा उसी को और उठाएंगे और गरीब को हम छोड़ देंगे। ये बताए एंटी मार्कोनिक चाचा। तो ये जो बाबू आपका डबल बॉन्ड है, आप जानते हैं हम बताए हैं आपको कि पाई और सिग्मा, यानी पाई और सिग्मा में जो मजबूत होता है सिग्मा होता है। यानी सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, डबल बॉन्ड को पाई सिग्मा बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को पाई सिग्मा और पाई बोलते हैं। तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि सिग्मा और पाई में जो कमजोर होता है आपका पाई होता है, सिग्मा वैसे ही रहता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पाई सिग्मा है, तो पाई वाला कट जाएगा यानी टूट जाएगा बॉन्ड। क्या होगा बाबू? टूट जाएगा। ये इसका कोई जरूरत नहीं, हटा देते हैं, लिखने का तरीका टूट जाएगा। और हैलोजन आपका जुटेगा। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं CH3 CH यानी CH ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा बहुत मटका देते हैं, इसको थोड़ा क्या फायदा है इतना नाम करने का, इतना ठीक। देखिए ध्यान से, इसका कोई काम नहीं है। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं। यानी जो एंटी मार्कोनिक चाचा बताए
वो बताया यही सा बात कि जो अमीर होगा हम उसी को उठाएंगे, गरीब को हम छोड़ देंगे। लेकिन मार्कोनी चाचा के ऐसा बात नहीं था, वो बोले जो गरीब हम उसको उठाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो अगर इसको हम लिखे सी एच, एच डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल बॉन्ड में सी, एच कितना है 2 गो, लिख देते हैं। HCl भी टूटेगा आपका, H और Cl। तो वो बताए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बताए एंटी मार्कोनी चाचा कि जो अमीर होगा हम उसी को देंगे हैलोजन, यानी जिसके पास, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसी को हम हैलोजन देंगे। एंटी मार्कोनी चाचा की बात था, ठीक है। तो इस कार्बन के पास देखिए 1 2 गो का है हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 गो है, तो इस कार्बन के पास जाकर हैलोजन जुटेगा और इसके पास हाइड्रोजन जुटेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था, यहाँ पर क्या था, इसके पास हाइड्रोजन 1 गो, इसके पास 2 गो, तो जिसके पास कम था उसके पास हाइड्रोजन जुटा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा उसी के पास हाइड्रोजन जुटेगा। तो हम ऐसे आप ना लिखिएगा ताकि गलती हो जाएगा, तो इसको आप मिटा दीजिए। तो आप देखें ना कहाँ हाइड्रोजन लगाइएगा, यानी आप यहाँ कहाँ लगाइएगा हैलोजन और यहाँ हाइड्रोजन, बस यही बताए एंटी मार्कोनिक चाचा। तो अगर एंटी मार्कोनिक यानी एंटी मार्कोनिक अगर नियम पूछेगा तो लिखिएगा, परिभाषा में लिखिए, जब किसी असमित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, किसके, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एंटी मार्कोनिक का नियम कहते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा। अगर इसका नाम लिखने के अगर चले तो क्लोरो इथेन लिख सकते हैं, 1 2 3। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखे, यहां पर लिख देते हैं बाबू, यहां पर इसका आईयूपीएसी नाम क्लोरो, कार्बन कौन हो 1 2 3, तो एथ मेथ प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, बस ठीक। तो ये आप लोग को आना चाहिए। अगर आप लोग का आईयूपीएसी नाम नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि सर एक क्लास आईयूपीएसी का लेकर आइए, तो हम आप लोग के लिए जरूर लाएंगे। तो ये बताए थे आपका ये, यानी इस नियम को हम बोलते हैं, इस नियम को यानी जब सिंगल था कुछ नहीं था तो इसको मार्कोनिक आपको बोलते हैं। लेकिन जैसे पर ऑक्साइड लगा दिए तो इसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिक। क्या बोलेंगे, इस नियम को क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, मार्कोनिक कफ बोलेंगे, एंटी मार्कोनिक कफ, एंटी मार्कोनिक कफ का नियम। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। इसमें असमित एल्कीन से जब हाइड्रोजन का के हाइलाइट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें 2 गो आए थे, एक मार्कोनिक एक एंटी मार्कोनिक। जो अगर सिंपल अगर अभिक्रिया करा रहे हैं असमित एल्कीन से हाइड्रोजन के हाइलाइट के साथ, तो हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। इस नियम को बोलते हैं मार्कोनिक कफ का नियम, मार्कोनिक कफ का नियम। लेकिन इसके जस्ट उल्टा, यानी जब असमित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन का हाइलाइट के साथ कराएंगे पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, तब यहां कुछ उल्टा हो जाता है। हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ता है, हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। यानी मार्कोनिक जो थे वो गरीब को सहारा देते थे, जो एंटी मार्कोनिक कफ थे यानी वो अमीर को सहारा देते थे। ऐसे याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं अगला हेलो एल्केन बनाने के विधि में। तो आप लोग कुछ ऐसे लिखिएगा, लाइन में सीक्वेंस हम लिखे ऐसे ही लिखिएगा। परिभाषा हम बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला जो आपका है, अगला रिएक्शन है एल्कोहल। अगला क्या है बाबू, एल्कोहल। आप लोग ध्यान से देखे होंगे, यानी एल्कोहल को हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान दो। आर मतलब एल्काइल, OH, एल्काइल और OH, इसको बोलेंगे हम एल्कोहल। एल्कोहल क्या बोलते हैं, OH। तो जब OH आप लिखते हैं तो उसमें कार्बन चाहिए ना, तभी लिखेंगे एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तभी ना बनेगा। मान लीजिए तो आप इसको RH मतलब एल्कोहल लिखिएगा। यानी हमारा टॉपिक ये है कि किससे अभिक्रिया कराइएगा,
कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के हाइलाइड के साथ कराते हैं, यानी एल्कोहल लिखे तो ROH। हमारा मकसद क्या है? अगर हम पूछे बाबू आपसे कि हम लोग ये किस लिए पढ़ रहे हैं, तो क्या बताइएगा? सर हमको हेलो एल्केन चाहिए, हर कंडीशन में सर हमको हेलो एल्केन चाहिए। बिल्कुल सही समझे आप लोग। एल्कोहल का आप ROH लिख सकते हैं। कहिएगा सर काहे ROH लिखिएगा? अगर आप R यहाँ पर नहीं लिखिएगा, आप जानते हैं एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है, R ना लिखिएगा तो कैसे पता चलेगा कि एगो कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन कि 4 कार्बन? पता चलेगा? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। यानी एल्कोहल का आप ROH लिख सकते हैं। इतना बोलिए, जाने कि नहीं जाने। उसके बाद हाइड्रोजन के हैलाइड को आप HX लिख सकते हैं, तो हम HX लिख देते हैं। चलिए, इसका जब अभिक्रिया हम कराते हैं तो यहाँ कुछ ध्यान देना है। कहिएगा सर क्या ध्यान देना है? ध्यान यही देना है, आइए बताते हैं। आप जानते हैं कि जो H+ होता है और X- होता है, तो ई कहता है प्लस माइनस से कि चलो, यानी प्लस माइनस से चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। तो ये कहता है का टुकुर टुकुर ताकत रहता है, वो कहता है कि टुकुर टुकुर ताकने का मकसद है कि चलो अब चले, अब इसको रहने दो, अभी दोनों को रहने दो। तो आपका एक बात बताओ, OH और H ठीक है, तो HH का मिलेगा H2 हो जाएगा, O है तो H2O, तो जल बन गया। तो H2 आपको निकाल दीजिए, बचा क्या? RX। तो हमारा RX मतलब क्या होता है? आपका RX क्या होता है? एल्काइल, X मतलब हेलोजन, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब क्या होता है? हेलो एल्केन। बना कि नहीं बना? कहिएगा सर एगो एग्जाम्पल लेके समझा दीजिए। ठीक है, चलिए एगो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर उदाहरण हम आपको समझाए तो कहिएगा, बताइएगा कि आया कि नहीं आपको। बताओ, R का जगह हम C2H5 ले सकते हैं, और OH और H एक जगह Cl ले ले, क्या ले ले? Cl ले ले। अब बताओ, तू जानता है OH माइनस H+ Cl- ये प्लस होता है, तो ये इसके साथ चल जाएगा और ये इसके साथ चलेगा। तो क्या बना? C2H5Cl OH H का बन जाएगा H2O। ये आपका एग्जांपल हो गया। ये का इसको नाम लिखिएगा क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन बना कि ना? अगर इसका सिंपल नाम लिखिएगा तो एल्काइल, यानी इथाइल, इथाइल और एल्काइल हैलाइड। हैलाइड मतलब क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये आपका सिंपल नेम हो गया, ये आपका IUPAC नेम हो गया। लेकिन एक दिन हम क्लास जरूर लेंगे आप लोग को IUPAC नाम सिखाने के लिए। तो बना कि नहीं? तो आप परिभाषा कैसे लिखिएगा? सुनिए सुनिए सुनिए, लिखिएगा जब एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमको RX मतलब क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम बस यही कहते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यानी जब एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये परिभाषा में आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका ये है और ये आप समझ सकते हैं। इसमें कुछ और बात विशेष ध्यान देना है कि इसमें सबसे अच्छा जो होता है अभिक्रिया I के साथ होता है, यानी इसमें सबसे अच्छा I के साथ होता है। I यानी आयोडाइड के साथ होता है, फ्लोरीन के साथ नहीं होता है। इस अभिक्रिया में फ्लोरीन के साथ नहीं होता है। आपके यहाँ हो जाएगा क्लोरीन के साथ हो जाएगा, ब्रोमीन के साथ हो जाएगा और आयोडीन। लेकिन सबसे बेहतर आयोडीन में होगा, क्योंकि इसका जो बंधन ऊर्जा होता है बहुत कमजोर होता है। जो बंधन ऊर्जा होता है बहुत कमजोर होता है, और बंधन ऊर्जा कम होने के कारण इसका आकार बड़ा होता है, यानी ये जल्दी से टूट जाता है, यानी ये जल्दी से अभिक्रिया हो जाता है। लेकिन जो फ्लोरीन है उसका जो आकार होता है छोटा होता है, अब विद्युत ऋणात्मकता उसको बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो संभव नहीं है। तो ये 3 इसमें संभव है, या क्लोरीन के साथ करा सकते हैं, या तो ब्रोमीन के साथ करा सकते हैं, या तो आयोडीन के साथ करा सकते हैं। फ्लोरीन में संभव नहीं है, क्योंकि उसका बंधन ऊर्जा बहुत मजबूत होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये 3 को आप लोग को याद रखना होगा। तो हम 5वां नियम चल गए, एल्कोहल से बना लिए। अब चलेंगे एल्कोहल ही से बनाएंगे, लेकिन एल्कोहल को कुछ दूसरा विधि से बनाएंगे। चलिए, तो यह आप परिभाषा लिख लीजिएगा। जब एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन
प्राप्त होता है। आप लिख लीजिएगा, आप होशियार है, उसके नीचे ये लिख लीजिएगा। ठीक, पहले परिभाषा, उसके नीचे ये सब लिख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नियम के। अब एल्कोहल से कराना है। PCl3 यहां पर है बाबू, PCl3 और PCl5, यानी इसको बोलेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, आप PCl5 बोलेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यानी चलिए सर, कहिए कहाँ चले सर, चलना कहीं नहीं है। यानी ए नंबर, एल्कोहल का अभिक्रिया किसके साथ, किसके साथ, PCl3, PCl3। अब तो ये गोंजिया गई बात, गोंजिया गई। कहिए का सर, यहाँ क्लोरीन 3 गो है, अगर क्लोरीन R के साथ जाएगा तो R भी 3 गो होना चाहिए, तो R भी तो 3 गो आप लीजिए ना। अब कहिएगा सर हमरा केला पता चले, तो एक पहले तरह पता ना रहे कि हेलाकान मतलब एल्कोहल में 3 गो लेते हैं, एल्कोहल को 3 अणु लेते हैं जब PCl3 सब क्रिया कराते हैं। तो अब जान गए ना कि लेना है, तो ये गांठ बांध लीजिएगा दिमाग में। ठीक है, चलिए आइए, यानी आप यहाँ 3 गो लीजिएगा। जब 3 गो लीजिएगा तो कुछ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3R और OH, 3 गो है, OH और OH। बोलो ऐसे लिख सकता है हेलो, हाँ या नहीं? बोले 3R, OH भी 3 गो है, OH भी 3 गो, हम 3R लिख दिए। बताओ चलो, Cl को 3Cl लिख सकते हैं, आप P को यहां लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3RCl बन गया, 3RCl। हमारा मकसद क्या था, यही तो था हेलो एल्केन बनाना, एल्काइल और क्लोराइड, यही तो हेलो एल्केन होता है। अब इसको जो बना लिख लीजिए, HH H3OO, तो पहले O ना लिखेंगे, पहले P लिख लेते हैं, H3PO3 का बना H3 और PO3। देखिए तो क्या किए, ये कुछ नहीं, यहाँ 3 गो अणु लेना था एल्कोहल का, तो 3 गो ले लिए। क्यों लिए, क्योंकि यहाँ क्लोरीन 3 गो था, तो जब क्लोरीन 3 गो है तो एल्काइल भी 3 गो लेगा, इसलिए हम 3 लगा दिए। तो जब 3 लगा दिए तो हम देखे H3 और PO3 हमारा बन गया, H3PO3 से कुछ मतलब नहीं है, हमको इसी से मतलब है। यानी ये क्या बना हमारा, क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन बना कि नहीं, क्लोरो एल्केन। अब देखिए, यानी ये आप उतार लीजिए कि जैसे बना है। चलिए इसको हटा देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, एल्कोहल का अभिक्रिया कराना है किसके साथ, PCl5। देखिए बाबू, इसको बोलेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसको बोलेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब इसका अभिक्रिया कराते हैं तो देखो हेलो एल्केन बना है, हमारा मकसद है हेलो एल्केन बनाना। ठीक, तो ये जानिए आप। अब देखिए ROH और PCl5, चलो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कहिए कैसे सर, R O को O लिख सकते हैं, O लिख दो, H लिख दो। Cl है तो Cl को यहां लिख दो, ठीक, और एगो Cl यहां लिख दो। क्या किए, एगो Cl यहां, एगो Cl यहां, बचा क्या आपके पास, PCl2 बचा, PCl3 बचा कि नहीं, क्या बोले, एगो P यहां, एगो Cl यहां, एगो Cl यहां, तो ये आपका बन जाएगा RCl प्लस ये आपका बन जाएगा HCl, ये आपका बन जाएगा POCl3, ये आपका बन जाएगा, आपका बन जाएगा POCl3। क्या बन जाएगा बाबू आपका, ये आपका बन जाएगा POCl3। हाँ, ये बन जाएगा आपका POCl3। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, ये आप समझिए, परिभाषा समझिए। परिभाषा कैसे लिखिएगा, जब एल्कोहल का अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है, पहला। बी नंबर,
जब अल्कोहल अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। ये भी तो आपका हेलो एल्केन है, क्लोरो एल्काइल, क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन बना कि नहीं, क्लोरो एल्केन। तो ये आपका भी क्या हो गया, हेलो एल्केन बन के तैयार हो गया। अब चलिए अगला मेथड यानी अगला हम विधि पर चलते हैं बनाने वाला। ये आपका लास्ट विधि है शायद, ये आपका लास्ट विधि है। आप देखिए एल्कोहल का विक्रिया, एल्कोहल का विक्रिया यानी ROH, थाइनिल क्लोराइड को बोलते हैं SOCl2, SOCl2। अब इसके साथ कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन मिलता है। चलो R को R लिख सकते हैं, OH लिख सकते हैं, SO को SO लिख सकते हैं, SOCl और Cl, यानी क्या लिखे R लिख सकते हैं, O को O लिख सकते हैं, H के फिर ROH बन जाएगा। SO को पहले लिख दिए O के साथ और Cl यहाँ, एगो Cl यहाँ, यानी SO का मिल जाएगा, SO2 बन जाएगा आपका, SO2 बन जाएगा प्लस HCl का बन जाएगा, HCl बन जाएगा। आइए आपका क्या बन गया, RCl बन गया, RCl, यानी हमारा मकसद हो गया कि नहीं। ये हमारा क्या है, क्लोरो एल्केन है। आपका क्या है, क्लोरो एल्केन है कि नहीं है, तो बना कि नहीं बना क्लोरो एल्केन। तो देखिए ये हमारा हेलो एल्केन बनाने का मेथड कंप्लीट हो गया। चाहिए आपको एक बार दिखा देते हैं शुरू से, यानी कैसे परिभाषा लिखे, जब एल्कोहल का विक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। बस यही लिख दीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम शुरू से आपको एक बार दिखा देते हैं। पहले के एल्केन से देखे हेलो एल्केन, एल्केन से कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन, तो ये आप कुछ ऐसे लिख लीजिएगा। दूसरा हम एल्कीन से देखे यानी समित एल्कीन से देखे, जब हेलोजन के साथ कराए तो हमको हेलो एल्केन मिला। तीसरा एल्कीने से देखे हाइड्रोजन का हैलाइड के साथ कराए तो हमें हेलो एल्केन मिला। समित एल्कीन का विक्रिया हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ कराए तो हमें हेलो एल्केन मिला। जब असमित एल्कीन का विक्रिया हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ कराए तो हमें क्या मिला, हेलो एल्केन मिला। यानी इसमें दो गो थे, एक मार्कोनिक का नियम, एक एंटी मार्कोनिक का नियम, ठीक। तो यानी मार्कोनिक का नियम जो असंतृप्त एल्कीन का विक्रिया हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है, और इस नियम को मार्कोनिक का नियम कहते हैं। लेकिन क्लोरीन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम है। फिर एंटी मार्कोनिक, ये नियम बताए थे, जब असमित एल्कीन का विक्रिया हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ कराते हैं पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, यहाँ पर ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो ये हम देखे नियम, तो हमें हेलो एल्केन मिलता है। उसके बाद एल्कोहल के देखे हाइड्रोजन के हैलाइड के साथ कराए तो हमें हेलो एल्केन मिला। उसके बाद क्या कराए, उसके बाद एल्कोहल से फिर अभिक्रिया कराए PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से तो हमें हेलो एल्केन मिला। उसके बाद एल्कोहल का विक्रिया थाइनिल क्लोराइड के साथ कराए SOCl2, यानी यहाँ पर दो कराए ना, एक PCl5 से, एल्कोहल का विक्रिया PCl5 से तब हेलो एल्केन, एल्कोहल का विक्रिया PCl3 से तभी है हेलो एल्केन। उसके बाद एल्कोहल का विक्रिया थाइनिल क्लोराइड से कराए तभी हमको हेलो एल्केन प्राप्त हुआ। और यह आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ये अपने मित्रों के और अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से के बच्चा, आपके भाई बहन सीख सके। धन्यवाद। वीडियो आप लोग को पसंद में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।